हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस हम इस वीडियो को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज बात करूंगा दुआ ज़हरा केस के ऊपर। दुआ ज़हरा का एक रिसेंट इंटरव्यू आया है जिसके अंदर कोई ज़ुनैरा महम नाम की एक यूट्यूबर हैं, एक्टर भी हैं, होस्ट भी हैं, और उन्होंने उसका वो इंटरव्यू लिया और वो काफ़ी जो है ना इस हवाले से पहले सरगर्म नज़र आई हैं कि दुआ ज़हरा के जो मेरे ख्याल में क्लोज़ रहने की वजह से या ज़हीर अहमद के, क्योंकि उनके चैनल के थ्रू ना बहुत सारी खबरें जो है ना लीक हुई, हम तक पहुंची। मतलब लीक तो नहीं कह सकते, दुआ ज़हरा का जो है ना मैसेज या उनका जो मौक़िफ़ था वो इस चैनल के थ्रू पहुँचता रहा आवाम तक, यानी कि सुनने वालों तक और कौम तक, पाकिस्तानी कौम तक। तो अब इन्होंने एक और चीज़ पहले, मतलब सबसे पहले इनके पास एक वीडियो इन्होंने लगाई थी जिसमें दुआ ज़हरा की बर्थडे हो रही थी, केक कट किया जा रहा था। फिर इन्होंने एक और लगाई है जहाँ पे वो खाना खा रहे हैं दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद। आज जो है ना इन्होंने कोई आधे घंटे का इंटरव्यू लिया दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद का। तो इन्होंने ज़हीर अहमद से सवाल किए कि वो क्या करता है, तो उसने कहा मैंने FSC प्री मेडिकल किया हुआ है। फिर उसके बाद उससे ये वजह पूछी कि अब तक ज़हीर अहमद हमेशा चुप क्यों खड़ा रहता था, दुआ ज़हरा के साथ तो होता था लेकिन वो चुप क्यों खड़ा रहता था, वो बात क्यों नहीं करता था। तो उसकी जानिब से कहा गया कि वकील ने जो है ना कहा था कि कोई स्टेटमेंट नहीं देनी क्योंकि केस पे असरअंदाज हो सकती है। और आप भी मतलब जितने, अगर किसी का भी कोई केस चला है, कोई भी कोई चला है, तो उनका वकील के साथ अगर रहा है, कोई कानून के साथ थोड़ा सा लेन देन चला है, तो थाना कचहरी के साथ वास्ता पड़ा है, तो उनको पता है कि वकला जो है ना वो समझा देते हैं कि आपने तब तक कोई बात नहीं की, क्योंकि आप ही का बयान आपके ख़िलाफ़ भी जा सकता है, आप ही की स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट भी यूज़ हो सकती है। तो इसकी वजह से ज़हीर अब तक खामोश था। फिर उनसे पूछा गया कि आप क्या करते हो, तो उसने कहा मैंने FSC प्री मेडिकल किया हुआ है और मैं आईफोन की रिपेयरिंग का कारोबार करता हूँ, मतलब काम करता हूँ हफीज़ सेंटर में, मतलब मेरे लोग मुझे जानते भी हैं और मैं वहाँ पे ये अपना जो भी है लेन देन करता हूँ। तो इनकम के हवाले से उसने कहा कि मैं 60 से 80-90 हज़ार महीना कमाता हूँ। अब आ जाते हैं दुआ ज़हरा के ऊपर। दुआ ज़हरा उसमें अपना बयान देती हैं कि मैंने जैसे कि पंजाब के अंदर दिया, फिर सिंध हाई कोर्ट के अंदर दिया, अपनी मर्ज़ी से मैं चल के आई, निकाह किया मैंने, ये मतलब उन्होंने पूरी एक प्रॉपर बात की, काफ़ी सारी वो हुई। उसमें मतलब हर कोई भी यूट्यूब वीडियो है तो वो ओबियसली एडिट होती है, तो उसमें मुझे कुछ एडिटिंग नज़र आई कि मतलब कहीं पे कोई बात आगे पीछे उन्होंने एडिट की होगी, ठीक है। मतलब जितने भी होते हैं, जितने भी कोई बड़े से बड़े अगर इंटरव्यू आप देख लें, सियासतदान का किसी का भी उठा के देख लें, तो वो थोड़ी बहुत जो है ना वो एरर कहीं गलती आ जाए, कुछ भी एडिट होती है। तो मुझे उसमें एडिटिंग नज़र आई, वो मतलब प्रॉपर एक फ़्लो की वीडियो नहीं थी, तो या फ़्लो की थी तो उसमें कुछ उन्होंने पार्ट कट कर लिए। मतलब अब साफ ज़रा एक 14 साल की, 15 साल की, 15 साल, अब उसको 14-15 भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो बच्ची कह रही मैं 17 साल की हूँ, तो अब मैं चूँकि बच्ची की बना रहे हैं हम दुआ ज़हरा, तो 17 साल का, 16-17 साल की बच्ची थी, तो मतलब अब पहली दफ़ा कैमरा फेस कर रही है और ये सारा कुछ, तो होती हैं गलतियाँ, क्योंकि कैमरे के सामने आप और मैं, कोई भी बड़े से बड़ा बंदा आ जाए और जिसको पूरा पाकिस्तान सुन रहा हो, तो बहुत सारी गलतियाँ करेगा और बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे बोलेगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब जो है ना उसके बाद जो है ना उसने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से मैंने निकाह किया, सारी चीज़ें उसने बताई। अब उसके बाद जो है ना सारे ये सुनने के बाद उसके वालिद की तरफ से एक वीडियो फिर जारी हुई कि मेरी बच्ची उनके कब्ज़े में है और जैसे करे। अब ये तो हो गई सारी जो है ना ये उसके अब तक के हवाले से न्यूज़। अब जो है ना ये मतलब ये खबर है कि उसने इंटरव्यू दिया जिसमें उसने कहा मैंने अपनी मर्ज़ी से कहा। फिर उसने कहा कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बनाने जा रही हूँ। मतलब उन्होंने दुआ और ज़हीर नहीं कहा, लेकिन वो जो मुनीर, तो वो जो उसका नाम था जिसने उनका इंटरव्यू लिया, महम मुनीर, या जो भी इसका था, ज़ुनैरा महम, ये इस लड़की ने या इन्होंने उसको कहा कि आप यूट्यूब चैनल बना लें अपना। मैंने इनको मशवरा दिया, ये कहती हैं कि मैंने इनको मशवरा दिया आप यूट्यूब चैनल बना लें, और मुझे लगता है कि ये बन भी जाएगा और आप देख लेंगे कोई 2-4 दिनों में हमारे सामने आ जाएंगी इनकी वीडियोज़, ब्लॉगिंग इनकी या कुछ भी आ जाएगी, तो कि आप शेयर किया करें अपना। और फिर हनीमून के वाले सवाल, मतलब काफ़ी सारे सवाल पूछे गए जिसके दुआ ज़हरा और ज़हीर ने जवाब दिए और वो हमारे सामने पब्लिश हो गए हैं। अब कोई भी उनको देख सकता है। उसके बाद अब जो है ना फिर मैंने एक तरफ देखा कि प्रोटेस्ट जारी है सारा कुछ, और मतलब दुआ ज़हरा के वालिदैन के हक़ में खड़े हैं। सबसे जो मेन इस इंटरव्यू के अंदर बात रही है वो ये रही है कि दुआ ज़हरा ने कहा है कि मैंने जब मिले थे अपने वालिदैन को, जब जज को मैंने पहले मना किया था, जब जज साहब ने कहा था कि आप मिल लें, उनकी रिक्वेस्ट पे जब मैं मिली थी तो मैंने अपने वालिद से ये कहा कि आप सुलह कर लें, और मेरे वालिद ने ये कहा कि मैं, आप जो है ना पहले जज को जाके ये बोलो कि मैं अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं सुलह करूँगा। तो मैंने वहाँ पे इनकार कर दिया और मैं जो है ना चली गई वहाँ से। तो मेरे वालिद ने जाके झूठ बोला कोर्ट के अंदर, और जो है ना आप भी देख रहे थे कि जैसे अगर देखें सर, बच्ची ने मतलब ये सारा कुछ अगर बयान देना होता तो वो पहले पंजाब के अंदर दे देती, हाई कोर्ट के अंदर, फिर सिंध हाई कोर्ट के अंदर दे देती,
उसने नहीं दिया तो वो अगर 5 मिनट बाद भी उसका दोबारा बयान कराते नहीं देती। और आपके सामने अभी भी उसने इंटरव्यू में यही कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से चल के आई हूँ, मैंने निकाह किया और ये सारा मेरी बड़ी केयर कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है। तो ओबियसली केयर भी उन्होंने करनी है। कुछ लोग सोचेंगे भाई साहब ज़रा अब नई चल के लड़की आई है, वो केयर तो करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अच्छा मतलब आखिर उनकी घर की बहू है। अब वहाँ यहाँ पे सवाल पैदा होते हैं कि ज़हीर गैंग के हवाले से और ये सारे कुछ बहुत सारे सवाल जो उनके वालिद का मौक़िफ़ है और स्टिल इस टाइम तक है। सबसे पहले मेरा एक ज़ाती सवाल है, अच्छा इसमें 2 चीज़ें मैंने रिसर्च बड़ी की है इसके ऊपर, मैंने बड़े ज़राए से जो है ना ये इकट्ठा, मतलब मेरा जो मौक़िफ़ था वो ये था कि बच्ची की उम्र 17 साल नहीं हो सकती। मतलब अगर उसके वालिद की जो निकाह फार्म है उसके मुताबिक अगर उसकी 17 साल शादी को हुए हैं तो बच्ची की कैसे हो सकती। तो उसने कहा कि मेरी 2005 के में मेरे वालिदैन की शादी और 2006 में मैं पैदा हुई। तो उसने जो ये बताया कि मैं 2006 में पैदा हुई और ये सारा, अच्छा मैंने उसके बाद जो है ना मैं समझ रहा था जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई, तो मेरा ये दिल मानने को तैयार नहीं था कि यार अगर वालिदैन के निकाह को इतने टाइम हुए तो बच्ची कैसे ज़्यादा हो सकती है। तो उसमें फिर मुझे पता चला कि जो मेडिकल रिपोर्ट होती है ये मतलब कोई भी इंसान, किसी भी इंसान की एज को हम जज कर सकते हैं, चाहे वो 60 साल का है चाहे 80 साल के, कोई भी थोड़ा सा 1 साल का फ़र्क के बाद सिर्फ उसकी तकरीबन रियल इमेज वो जो उसकी एज है ना वो पता चल जाती है। चाहे कोई दरख्त है चाहे कोई इंसान है, मतलब ये इतना हेल्थ मतलब जो हमारा ये है डिपार्टमेंट ये मेडिकल का ये इतना तरक्की कर चुका है कि एज हम पता चला सकते हैं इसके ज़रूरत। तो मुझे जो है ना फिर मैंने काफ़ी सारी डॉक्टर से बात की, मतलब वो सारा इसमें मैं करता रहा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं नहीं मानता, मतलब वो फिर उनके मतलब बताने पे जो उन्होंने फैक्ट्स मेरे सामने रखे कि इस तरह से ऐसे होता है, तो फिर मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा कन्विंस हो गया हूँ कि आया कि हो सकता है बच्ची की एज जो है ना 16-17 साल हो। क्योंकि वो जो है ना सारी जब मैंने उनसे बात की वो डिस्कशन से ना पता चला कि मतलब अब फिर मेन जो चीज़ मुझे इसमें कायल की, उस टाइम दुआ ज़हरा का इंटरव्यू नहीं आया था, ये मैं पिछले 2 दिन से इसके ऊपर वर्किंग कर रहा था। तो फिर दुआ ज़हरा की जब इंटरव्यू है उसने कहा वो 2 साल मेरी एज कम लिखवाई गई ताकि जो है ना कोई शादी या जॉब्स में कोई मसले ना हो, इसलिए। और ये हमारी सोसाइटी में नॉर्मल चल रहा है, हम अपने इर्द गिर्द देखें तो ऐसा लोग करते हैं। तो फिर अभी कुछ हद तक मैं इसको बात को शायद मान लूँ, लेकिन एक बात मैं अभी भी नहीं मान रहा कि वो ये कि इस इंटरव्यू में जो उसने कही कि मैं वहाँ से चल के आई, एक बाबा जी थे मुझे लेके आए यहाँ पे मतलब लाहौर आई है मैं जैसे भी, तो और फिर मैं यूनिवर्सिटी में गई, तो फिर ये मुझे नहीं समझ आ रही। ये इस चीज़ की मुझे समझ अभी तक नहीं आ रही। जिस चीज़ पे मैं कंफ्यूज हूँ, ये मैं कंफ्यूज हूँ और मुझे लगता है कोई लेने गया है। क्योंकि कानूनी पहलू से सिर्फ ये है कि इनके ऊपर असर हो सकता है कि अगर ये कहें हम लेने गए हैं, क्योंकि कोई भी कोर्ट मैरिज मैंने आज तक नहीं देखी जहाँ पे लड़की चल के खुद आई और लड़के घर वाले लेने ना गए हों। मुझे लगता है कि लेने ज़रूर गए हैं उसको। ये सिर्फ ये अपने आप को वहाँ ये चूँकि वकील ने को मशवरा दिया होगा या कुछ भी हुआ होगा, तो ये अभी तक इसको मानने से कासिर हैं। अगर इनकी लव मैरिज और हैप्पी लाइफ चलती है तो आप देखेंगे कुछ महीनों के बाद ये बात डिस्क्लोज़ हो जाएगी कि भाई इनमें से कोई बंदा लेने गया था। इनके अपने यूट्यूब चैनल पे ही ये कभी ना कभी जिक्र कर देंगे अपने किसी व्लॉग के अंदर कि भाई हाँ मैं गया था और उस टाइम गया। तो ये एक चीज़। अब आ जाता है कि मैंने जब इस चीज़ को अभी तक अगवा क्यों नहीं माना था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं बच्ची अगवा हुई है, मतलब मुझे डायरेक्ट फ़ोन किए बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए। तो उसमें मुझे मैंने आप मेरा देखें आपको वो तज्जिया क्या है जिसको हम ज़हीर गैंग कहते हैं, और उस गैंग का मास्टरमाइंड ज़हीर, जिसका ज़हीर गैंग है, चूँकि ज़हीर का गैंग है, इतना बड़ा गैंग है और वो ज़हीर चला रहा है, उसका मास्टरमाइंड ज़हीर है, तो उसका नाम इसलिए ज़हीर गैंग है। अब ये जो ज़हीर गैंग का जो मास्टरमाइंड है उसकी एज है 20-21-22 साल के करीब। तो अब 20-21 साल का लड़का और उसकी फ़िज़ीक भी आपने देख ली है, उसको कैमरे पे भी आपने देख लिया है। अब इस इतना बड़ा जो गैंग चला रहा है लड़का, अब उसने अगवा करना था किसी को, तो हवेली लखा का वो है, क्या उसको हवेली लखा से कराची जाने तक बीच में कोई और लड़की नज़र नहीं आई जिसको वो अगवा करते, क्योंकि इस गैंग का काम जो यही है। तो हवेली लखा से लेकर जाने तक कराची के दरमियान किसी और को अगवा क्यों नहीं किया गया, सिर्फ दुआ ज़हरा पे ही क्यों अगवा किया गया। दूसरी चीज़, अब ये जो ज़हीर गैंग है इसने पहले कितने इसके खिलाफ पर्चे दर्ज हैं, कितने इसने पहले निकाह किए हैं जो इसने अपनी बीवियां सेल कर दी हैं। चूँकि ये निकाह करके बीवियों को सेल करता है, फ़ॉरेन में ले जाके बेचता है, तो इस ज़हीर ने कितनी एक पहले शादियां की हैं, इतने बड़े मास्टरमाइंड ने, और कितनी एक बीवियों को पहले ये बेच चुका है। दूसरा सवाल मेरा ये है, इनके सवाल जब इनके जवाबात मुझे नहीं मिलते तो फिर जो है ना मुझे नहीं लगता कि अगवा है। तीसरा कि वो आज उन्होंने कहा कि हमें 3 साल हो गए हैं, उसके वालिद के अकॉर्डिंग 1.5 साल हुए हैं। अगर 1.5 या 3 किसी एक को भी आप कंसिडर करते हैं, उनको बात करते हुए किसी एक चीज़ को भी कंसिडर करते हैं कि इनको इतना टाइम हो गया होगा बात करते हुए, अगर 1.5 साल भी हो गया है
तो आपने लास्ट टाइम कौन सा काम शुरू किया था और उसमें बिना आपने कोई वो प्रॉफिट देखे या कोई वो किए उस काम को आप कंटिन्यू करते रह गए। कोई भी इंसान काम शुरू करता है 5, अब ये जो अगवाकार हैं, इतना बड़ा जो गैंग है, क्या इन्होंने मतलब इस मास्टरमाइंड ने पहले कोई नहीं कि पहला ही केस इसने अगवा करना और ये 1.5 साल तक बात करते हैं, फिर जो है ना वो शादी, फिर निकाह कर लिया, फिर अपने घर वालों को यहाँ से भेजा, निकाह मतलब जो इन्हें अगवा करने होते हैं वैसे करते हैं, अपने रिश्ते ले जाते हैं, शादियाँ करते हैं, फिर बेचते हैं। मतलब ये सेंस नहीं समझ आती मुझे। तो मुझे इन सारे चीज़ों की जो है ना जवाब जब नहीं मिलते तो फिर मैं इसको अगवा नहीं कहता था, मैं इसको कहता था निकाह कहता था, कि अपनी मर्ज़ी से उनकी विल उस दुआ ज़ारा के शामिल है। लेकिन अभी भी क्या कहते हैं, मतलब जहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि इस मतलब ये इंटरव्यू आखिर एडिट हुआ होगा, आखिर इसमें मतलब 100 चीज़ें इसमें मिल मिला के, लेकिन जो दुआ ज़ारा के वालिद साहब हैं मेहदी काज़मी साहब, अच्छा उनमें मुझे उनके जब मैं प्रोटेस्ट देखता हूँ, जब वो रैली और एहतजाज देखता हूँ, उसके अंदर मुझे शिया सुन्नी की फसाद की भड़क नज़र आती है। वो एक मतलब फितना जो है ना, मुझे लगता है कहीं वो कर रहा है। और अच्छा बड़े बड़े मुझे एक दूसरा मेरा सवाल मेरे जहन में उठता है कि GO, ARY न्यूज़, समाज न्यूज़, ये सारे उसको क्यों नहीं कर रहे, ये इसको कवरेज क्यों नहीं कर रहे, ये आप और मैं क्यों जाते हैं, यूट्यूबर क्यों जाते हैं इस केस को कवर करने के लिए, आपके और मेरे थ्रू निकले, क्यों बड़ी कोई उसके नहीं थे। और जितने पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जितनी शादियां हुई हैं वो इसी तरीके कार पे हुई हैं, एक मतलब निकाह खां निकाह पढ़ाता है, उसके बाद सबसे जो मेन रीढ़ की हड्डी है जिसके ऊपर ये सारी चलती है चीज़, वो है 164 के बयान। 164 के जब बयान हो जाते हैं, या अगर हम दुआ ज़ारा के 164 के बयान को बयान नहीं मानते, तो फिर मैं कहता हूँ जितनी शादियाँ आज तक कोर्ट मैरिज हो चुकी, फिर वो कोर्ट मैरिज नहीं थी। हमें वो सारी लड़कियां जाके लेनी चाहिए, वापस बाजियाब करवानी चाहिए और उनको अगवा मानना चाहिए, उन सब के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और फिर आइन में, पाकिस्तान के आइन में भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के तो आइन इसी तरह से वो कर रहे हैं ना कोर्ट मैरिज को, या तो फिर इसको आइन पाकिस्तान को में गलत करार देना चाहिए। और देखें कोई भी बंदा उठता है, दुआ ज़ारा के वालिद साहब से मुझे थोड़ा सा फिर और एक शिकवा नज़र आया कि जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बातें शुरू कर दी। सर देखें पूरे पाकिस्तान की मतलब इतनी सारी कोर्ट में सारों ने पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बातें नहीं की। सर जिसका जब दिल करता है उठ के पाकिस्तान के खिलाफ बात करना शुरू कर देते, तो सर पाकिस्तान एक स्टेट है, एक रियासत है, मतलब हमें उसके खिलाफ बात करने से पहले देखना चाहिए। और कहीं ना कहीं अब देखें, मैं इस केस को अब जो है ना आपके साथ दुआ ज़ारा के केस को मैं हतमी नताए तक पहुँचा कर मतलब इसको वो करूँगा, मैं इसको ऊपर फुल मॉनिटर करूँगा आपके बाद, क्योंकि अगर देखें मेरी एक तो दिल्ली जो ख्वाहिश है, दिल्ली दुआ भी है, वो ये है कि अगर दुआ ज़ारा किडनैप हुई, अगवा हुई है, तो फिर उसको बाजियाब होना चाहिए और पाकिस्तान के आइन में भी अमेंडमेंट होनी चाहिए, ताकि क्योंकि यही तरीक़ाकार है कोर्ट मैरिज का। फिर कैसे पता चलेगा कि ये लड़की अगवा हो क्या ये, क्योंकि बयान तो हो जाते हैं उस टाइम, अगर सारे वो हैक हुआ होता है उनका माइंड और सबको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, तो बाकियों को क्यों नहीं भेजा जाता साइकेट्रिस्ट के पास, सिर्फ दुआ ज़ारा को क्यों भेजना चाहिए, या तो फिर सबको भेजना चाहिए, एक रूल बना देंगे। जब अगर बाकियों को इसी तरह कोर्ट मैरिज होती है तो फिर दुआ ज़ारा की भी कोर्ट मैरिज है। अगर नहीं है इसमें कहीं पे भी कोई, वो कहते हैं कि छोटा मोटा अगर मुझे लगता है कि कहीं पे इसमें है, उसमें फ्लेक्चुअलिटी मतलब कहीं पे भी फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर है, कोई लचकदार है, तो अगर दुआ ज़ारा किडनैप हुई है तो दुआ ज़ारा, मेरी दिल्ली की दुआ है कि दुआ ज़ारा क्योंकि अल्लाह ताला को ऐसा रास्ता बनाए कि वो अपने वालिदैन तक पहुँच सके। लेकिन अगर अगवा नहीं है, और फिर मुझे एक चीज़ ये नज़र आती है कि ये सिर्फ एक तंग करना, और इस कदर तंग करना है कि दुआ ज़ारा को लेने के लिए ना ज़बरदस्ती उसका वालिद छीनना चाहता है। जैसे दुआ ज़ारा ने कहा कि वो एक प्लाट था DHA का, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता वो ज़ैनुल आबिदीन के साथ करना चाहते ताकि वो प्लाट फिर मेरे वालिद को मिल सके। जब उसने कहा है तो चूंकि जो मेहदी काज़मी साहब है, जब उन्होंने वीडियो बनाई है अपनी और वो उन्होंने सेंड की है किसी यूट्यूबर को, मैं नाम नहीं लूँगा अब उनका, तो उसमें उन्होंने किसी चीज़ को डिनाई क्यों नहीं किया है, उसकी सफाई नहीं दी है कि अगर मेरी बेटी ने ये कहा है तो मैं उसका बदले में जवाब देता हूँ। उन्होंने जस्ट इतना कहा है कि भाई हमें पता था ये वीडियोज़ आएंगी, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आई, मतलब हमें पता था। फिर अगर आपको पता था ये आएंगी, अगर आपको पता है आपकी बेटी ने निकाह किया है, तो फिर आप पूरी पाकिस्तान की कौम को लेकर क्यों सड़कों पे आ रहे हैं, क्यों मुल्क में बहरान पैदा करना चाह रहे हैं, क्यों फिर शिया सुन्नी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके इसको भड़काना चाह रहे हैं मज़ीद। तो ये जो है ना आप सोचिएगा। और इस केस के रिलेटेड अब कोई भी अहम पेश रफ्त, तो अब देखिए इतनी ऑनरेबल कोर्ट हैं, हाई कोर्ट पंजाब की, उसके बाद इतने सारे केसेस वहाँ से निकलते हैं। जब उन्होंने उनको भेज दिया घर, फिर सिंध से उनको भेजा गया यहाँ पे, तो मतलब ये मुझे नहीं लगता कि अभी तक इसमें कोई भी अगवा का रोल है। मुझे तो ये बिल्कुल साफ़ और सीधा निकाह का केस नज़र आ रहा है।
और बाकी जैसे अगर इस केस के वाले से कोई नई अपडेट आती तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद मैं जब कोई नई वीडियोज़ अपलोड करूँ इस केस के रिलेटेड तो आप बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।